हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ब्राइट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे क्लास 6 और 7। 6 और 7 कॉमन क्लास रहेगी। इसमें आपका टॉपिक रहेगा त्रिभुज और त्रिभुज एवं उसके गुण। यानी हम बात करेंगे कि त्रिभुज क्या होता है, उसके गुण क्या होते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। तो दोनों में कॉमन चैप्टर है क्लास 6 एंड 7 की हम बातें करेंगे। तो पहली बात आती है कि त्रिभुज होता है, तो इस त्रिभुज की क्या परिभाषा है, क्या है इस त्रिभुज की परिभाषा क्या है। ठीक है, कि जो त्रिभुज होता है त्रिभुज की क्या परिभाषा होती है। तो परिभाषा त्रिभुज, त्रि यानी तीन, भुज मतलब भुजा, तो परिभाषा ये हो जाएगी तीन भुजाओं से मिलकर बनी हुई, तीन भुजाओं से मिलकर बनी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। तो मैं ये लिख सकता हूं तीन भुजाओं से, तीन भुजाओं से घिरी हुई, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, बंद आकृति, आकृति तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। समझ के, तीन भुजाएं होनी चाहिए और आकृति क्या होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। यदि आकृति बंद नहीं की है तो वो क्या नहीं है, त्रिभुज नहीं है। जैसे जैसे मैंने ये बोला कि एक भुजा, दो भुजा, क्या दो भुजाओं से त्रिभुज बन गया। कितनी भुजा चाहिए, तीन, तो मैंने तीन भुजा, ये तीसरी भुजा होकर क्या त्रिभुज बन गया, नहीं बना। क्यों नहीं बना, क्योंकि भुजाएं तो तीन है, एक दो तीन, लेकिन इन भुजाओं को क्या नहीं किया हमने, बंद नहीं किया, आकृति को क्या नहीं बनाया, बंद नहीं बनाया। तो बंद नहीं बनाया तो ये क्या नहीं हो सकती, त्रिभुज नहीं हो सकती। भुजाएं तीन होनी चाहिए और आकृति क्या होनी चाहिए, बंद। तो मैं इस प्रकार बोल सकता हूं कि एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा। अब तीन भुजाओं से मैंने क्या बनाया है, एक दो तीन, और तीनों को मैंने इस आकृति को क्या कर दिया, बंद कर दिया। और बंद करने से किसका निर्माण हो गया, त्रिभुज का। तो परिभाषा ये है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या बोलेंगे, त्रिभुज। तो क्या तीन से ज्यादा भुजाओं को नहीं बना सकते। जैसे मैंने एक दो तीन चार, ये आकृति क्या है, बंद है, तो क्या इसको त्रिभुज नहीं बोल सकते, आकृति बंद ही है, नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें भुजा क्या हो गई, एक दो तीन चार, चार भुजाएं को त्रिभुज नहीं है, ये क्या हो गया, चतुर्भुज हो गया। चार भुजाओं से मिलकर बनी हुई आकृति, बंद आकृति चतुर्भुज हो गई है। तो आपको तो त्रिभुज के बारे में बात करना है। तो त्रिभुज हो गया तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, क्या तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, ये तो त्रिभुज है और ये त्रिभुज नहीं है, ये त्रिभुज नहीं है। ठीक है, फिर बात करते हैं त्रिभुज के गुणों के बारे में कि इसके गुण क्या है, या इसके प्रकार की बात करते हैं। ये देखो, पहले जैसे मेरे पास त्रिभुज है, ये मेरे पास एक तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है, और मैंने इनके शीर्षों को मैंने नाम दिया है ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, ये भुजाएं हैं, इस भुजा का नाम हो गया ए बी, इसका नाम हो गया बी सी, इसका नाम हो गया ए सी। ठीक है, ये हो गया। ये होते हैं कोण। तो एक त्रिभुज में तीन ही भुजा होती है, तीन ही क्या होते हैं, कोण। टोटल कितने माप हो गए, 6। तो त्रिभुज में कुल कितने माप होते हैं, 6 माप। इन 6 माप में से आपको ये 3 माप दे तो त्रिभुज का निर्माण हो जाता है। ये बात आगे चलेगी अपनी। तो त्रिभुज में 3 कोण और 3 भुजाएं, टोटल कितने माप है, 6। अब त्रिभुज के गुणों के बारे में बात करेंगे कि त्रिभुज के जो प्रकार है वो कौन से, त्रिभुज के प्रकार के बारे में बातें करेंगे। तो पहले मैं बात कर रहा हूं कोणों के आधार, कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर त्रिभुज के
प्रकार, कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, कि त्रिभुज कितना प्रकार का होता है, इस प्रकार किस आधार पर इस प्रकार का करेंगे। तो मैं बात कर रहा हूं कि कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला त्रिभुज का नाम होता है न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? न्यून कोण त्रिभुज। इस न्यून कोण की क्या परिभाषा है, ये बात करेंगे। ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों ही कोण न्यून कोण होते हो, ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों ही कोण क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण अर्थात 90 डिग्री से छोटे होते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों ही कोण क्या होते हैं? 90 डिग्री से छोटे अर्थात न्यून कोण होते हैं, क्या कहलाता है? न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज कौन सा है? न्यून कोण त्रिभुज है। इसमें मैंने बात किया कि ये 45 डिग्री का है, ये 45 डिग्री का है, ये 45 का हो गया। ये मैंने बात किया 65 डिग्री का, 65 डिग्री का, तो 45 और 65 110 है, और ये बचा 70 डिग्री का। तो तीनों कोण क्या हो गए? न्यून कोण। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज जिसके तीनों ही कोण क्या होते हैं? न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा, 45 का है, 65 का है, 70 का है, 90 से क्या है? ये छोटे कोण है। ठीक है, तो ये बात हो गई अपनी किसकी? न्यून कोण त्रिभुज की। दूसरा प्रकार है अपना, दूसरा प्रकार है अपना न्यून कोण त्रिभुज, दूसरे हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज की परिभाषा ये रहती है कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो तथा शेष अन्य दो कोण न्यून कोण होते हो। एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण, समकोण का मतलब 90 डिग्री का, और शेष अन्य जो दो कोण बचे वो क्या होना चाहिए? न्यून कोण होने चाहिए। वो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? समकोण त्रिभुज हो जाएगा। जैसे मैंने एक त्रिभुज बनाया जिसमें एक कोण क्या रहना चाहिए? समकोण रहना चाहिए। तो ये तो मेरे पास 90 डिग्री का होना चाहिए समकोण। तो जो शेष दो न्यून कोण बचे हैं वो, जो शेष दो कोण बचे वो न्यून कोण होने चाहिए। तो ये मेरे पास एक तो 60 डिग्री है और मेरे पास ये 30 है। तो मैंने एक कोण 90 डिग्री बनाया और शेष दो को बनाया मैंने न्यून कोण। तो समकोण त्रिभुज की क्या परिभाषा होती है? कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण और शेष जो दो कोण बचे हैं वो क्या होते हैं? न्यून कोण। तीसरा त्रिभुज का तीसरा प्रकार है अधिक कोण, अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज कौन सा होता है? परिभाषा सुनना कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण होता हो तथा अन्य दो कोण न्यून कोण हो। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण तथा अन्य शेष दो कोण है वो न्यून कोण होते हो। यानी जो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या होना चाहिए? अधिक कोण, यानी 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? बड़ा। तो शेष बच जाएंगे वो क्या होना चाहिए? 90 से छोटे। जैसे मैंने एक त्रिभुज बनाया इस प्रकार से, तो एक कोण मेरे को अधिक कोण करना है, तो मैंने इस कोण को कर दिया मैंने 120 डिग्री। कितना? 120 डिग्री। फिर मैंने इसको किया 30 और इसको किया मैंने 30। एक कोण अधिक कोण, शेष तो बचे वो न्यून कोण हो गए। ठीक है, तो ये बात आ गई अपनी न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, किसके आधार पर? कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। अब हम बात करेंगे भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर किसके आधार पर? यहाँ पर कोण लिखा है तो यहाँ पर आएगा भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। किसके आधार पर? भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार।
के आधार पर, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। और इसमें पहला प्रकार आता है समबाहु, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की परिभाषा ये रहेगी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप समान हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप क्या हो, समान, तीनों भुजाएं समान लंबाई की हो, कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज। तो मैंने जैसे त्रिभुज बनाया, ये त्रिभुज है, इसकी यह भुजा भी कितनी सेमी है, 4 सेमी, ये भी मैंने 4 सेमी और ये भी मैंने 4 सेमी। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की हो, कौन सा त्रिभुज कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। एक मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि जैसे ये त्रिभुज है, इसमें मैंने तीनों भुजाओं पर मैंने इस प्रकार से ये डॉटेड रेखा कर दी, छोटी सी एक रेखा सा खींच दी। ठीक है, तो इस रेखा का मतलब ये तीनों रेखाएं आपस में क्या समान लंबाई की है। तो ये भी क्या है, समबाहु त्रिभुज, ये भी क्या है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की हो, समबाहु त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज होता है समद्विबाहु, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और इस त्रिभुज के नाम से पता चलता है कि इसकी परिभाषा क्या होती है। इसमें समबाहु, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा जिसकी सभी भुजा समान हो, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा जिसकी दो भुजाएं क्या हो, समान, तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, परिभाषा क्या हो जाएगी, वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या हो, समान, कौन सा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे एक भुजा दूसरी भुजा, ये त्रिभुज मैंने बनाया। ठीक है, त्रिभुज का नाम दिया मैंने A B C। इसमें ये भुजा और ये भुजा क्या है, समबाहु, कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समबाहु। या जैसे माप लिख के बताएं तो एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, ये 4 सेमी की है, ये 4 सेमी की है और ये मैंने की है 6 सेमी की। तो दो भुजाएं समान, लेकिन तीसरी भुजा को असमान होगी, तो समद्विबाहु त्रिभुज। त्रिभुज का तीसरा प्रकार है अपना, तीसरा प्रकार है अपना विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु नाम में छुपा है इसकी परिभाषा भी। विषम मतलब है इसकी भुजाएं, विषम मतलब जो समान नहीं है, विषम बाहु मतलब भुजा जिसकी भुजाएं समान लंबाई की नहीं है, जिसकी तीनों भुजाएं असमान लंबाई की हो, कौन सा त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, ये त्रिभुज है। इसमें मैंने ये क्या, ये 4 सेमी है, ये 7 सेमी है और ये मेरी 5 सेमी भुजा की लंबाई है। ये क्या तीनों भुजा समान है, तीनों भुजाएं समान लंबाई की है। इसका मतलब कौन सा त्रिभुज हो गया, विषमबाहु त्रिभुज। जैसे एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, तीनों भुजाएं समान लंबाई की है। मैंने इसमें इस प्रकार से नोट नहीं किए, मतलब तीनों भुजाएं असमान लंबाई की है। तो ये त्रिभुज के प्रकार थे, त्रिभुज के गुणों के बारे में अध्ययन था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद।